ओम सत्सनिश्राय नमः। प्रिय तुला राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज। केतु महाराज ठीक आपके लगन भाव को छोड़ चुके हैं और लगन भाव को छोड़ने के बाद आपके 12वें भाव में पहुंच चुके हैं। मित्रों, 12वें भाव में पहुंचकर ये 18 मई 2025 तक आपको क्या फल देंगे और आपके लगन भाव से निकले हैं तो आपको क्या फल मिलेगा, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। सीधी सीधी बात और सीधा सीधा समझाना, अच्छा और बुरा दोनों आपको बताएंगे, इसलिए प्रोग्राम थोड़ी देर का रहेगा लेकिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं मित्रों। और एक चीज़ और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम को आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, अगर हस्त लिखित आपको कुंडली बनवानी है, साथ ही साथ में 1 साल का वार्षिक राशि फल भी अगर आपको चाहिए, उसी के साथ ही साथ में रेमेडी उपाय भी आपको लिखित हस्त लिखित चाहिए तो 1000 रुपये में आप जो है 1001 रुपये में आप जो है ये सब कुछ हस्त लिखित अपना बनवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि केतु महाराज आपके लगन भाव से हट चुके हैं तो आपको यहाँ पर क्या फल देंगे। सबसे पहली बात है, यहाँ पर जो मानसिक दिक्कत परेशानी आपको हो रही थी, बहुत दिनों से आपको जो मानसिक दिक्कत परेशानी आपको परेशान कर रही थी, ये आपकी दूर होने वाली है। मानसिक दिक्कत परेशानी आपको किसी भी प्रकार की, चाहे वो आपके दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बिजनेस व्यापार से रिलेटेड हो, किसी प्रकार की आपको दाम्पत्य जीवन किसी प्रकार की भी आपको जो समस्या हो रही थी, मानसिक दिक्कत परेशानी, वो आपकी दूर होगी। सर में आपके दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो सही होगा आपका। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि जीवन में कुछ सुखों का यहाँ पर आगमन होगा। कुछ जीवन में कुछ सुखों, अभी तक जो आपको सुख नहीं मिल पा रहे थे तो जीवन में सुखों का आगमन होगा। उसी के साथ ही साथ में इस गुणगान मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। उसी के साथ ही साथ में जो स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था वो आपका सही होगा। ये सब कुछ संभवतः जो है कहीं ना कहीं ये सब कुछ सही होने के पूरे चांसेस अब बन रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक दृष्टि केतु महाराज जब आपके यहाँ पर बैठे थे तो पंचम दृष्टि, इनकी पहली दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही थी। पंचम भाव में पढ़ रही थी। जो लोग पढ़ाई शिक्षा से रिलेटेड आप जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे थे या तलाश कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, या आप स्टूडेंट हैं, अच्छा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो मित्रों आपका पढ़ाई में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। शिक्षा आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं उनके प्रेम में प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न हो रही थी, बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बार बार बातचीत बंद हो रही थी, ये आपका सही होने वाला है, ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे आपको बताते चलें कि पेट संबंधी कोई समस्या आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, वो आपकी सही होने वाली है। पेट संबंधी किसी भी प्रकार की आपको छोटी मोटी जैसी भी समस्या अगर आपको परेशान कर रही थी तो आपकी वो सही होने वाली है। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता के साथ आपके कार्य में आपका सहयोग, उनका सहयोग आपके कार्य में रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में एक दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 एक दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही थी, वैवाहिक जीवन पर। तो मित्रों वैवाहिक जीवन पर दृष्टि पड़ रही थी तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में जो जैसे डिवोर्स हो जाना या फिर डिवोर्स का नंबर आ जाना या पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना, दोनों में फाइट होना, छोटी छोटी बातों पर जो है लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये सब कुछ हो रहा था, तो ये सब कुछ जो है इस पर रोक लगने वाली है। अगर आपका डिवोर्स वगैरह होने वाला था तो हो सकता है संभवतः वो आपका डिवोर्स रुक जाए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपके पुत्र और पुत्री का जो सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यही कलश भाव होता है, यही स्त्री भाव होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही सहभागी का भाव होता है। पार्टनरशिप में आपका फंसा हुआ धन रिकवर हो सकता है। पार्टनरशिप में जो अभी तक आपको लाभ नहीं हो रहा था वो आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपके राहु महाराज विराजमान थे जो आपके 6ठे भाव में पहुंच चुके हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर इनकी पड़ रही थी। एक दृष्टि जो है आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही थी, जिससे आपका भाग्य आपके साथ में नहीं था। आपके बहुत सारे कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे, भाग्य का साथ नहीं पूर्ण तरीके से मिल पा रहा था। तो यहाँ पर अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा तो बहुत कुछ आप कर पाएंगे, भाग्य का साथ होगा। उसी के साथ ही साथ में जो आप शुभ कार्य घर में करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहे थे, वो आपके शुभ कार्य होंगे। अच्छा, यहाँ पर जिन लोगों की शादियों में रुकावट हो रही थी तो वो भी अब सही होने वाली है। आपकी शादी वगैरह अभी फिक्स नहीं हो पा रही थी, हो सकता है संभवतः कि आपकी शादी वगैरह अब जो है फिक्स हो जाए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें तो अब जहां पर आपके केतु महाराज पहुंच गए हैं, आपके कहां पर पहुंच गए हैं, आपके 12वें भाव में पहुंच गए हैं। 12वां भाव कौन सा होता है? व्यय भाव होता है, कुंडली का खर्च का स्थान होता है। क्योंकि 6, 8 और 12 ये कुंडली के अच्छे भाव
पूर्ण तरीके से नहीं माने जाते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सावधानी आपको क्या बरतनी चाहिए मित्रों। यहाँ पर सावधानी आपको सबसे पहले बता दें कि व्यर्थ के खर्चों पर आपको रोक लगानी होगी। यहाँ पर व्यर्थ के खर्चा जो आपके हो रहे हैं उन पर आपको रोक लगाने की आवश्यकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर केतु महाराज विदेश से आपको लाभ करवाएंगे। विदेश से आपको, विदेश में आप हैं या विदेश से आप जाना चाह रहे थे तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर संभवतः केतु महाराज यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ आलसपन भी आपको देने का प्रयास करेंगे, लेकिन रेमेडी उपाय अगर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होती है। अच्छे कर्म करते हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। शारीरिक कष्ट परेशानी भी थोड़ा बहुत आपको मित्रों ये देने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपके लगन भाव से हट चुके हैं तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, इसलिए आप थोड़ा सा आप उपाय अवश्य कर लीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपके व्यर्थ के मामलों से आपको दूर रहना होगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, पुलिस, इन सब के मामलों से आपको, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां से आपको दूर रहने की आवश्यकता है, दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे बताते चलें आपको इनकी दृष्टियां भी, तो देखिए इनकी अलग अलग दृष्टियां पड़ेंगी। 1 2 3 4 5। एक दृष्टि आपके ये 4th हाउस कुंडली के चौथे भाव में डालेंगे, अर्थात सुख भाव में। यहाँ पर वाहन को आपको चलाने की विशेष, वाहन चला रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नहीं, अच्छी तरीके से दस्तावेजों को चेक कर लेना है। जल्दबाजी में आकर कोई विवादित प्रॉपर्टी वगैरह ना खरीदें। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे आपको बताते चलें माता के स्वास्थ्य का भी यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। माता से अच्छे संबंध बनाने की आपको विशेष आवश्यकता रहेगी, लेकिन फिर भी आप जो है शनि महाराज का उपाय करें, क्योंकि शनि महाराज के घर में बैठे हैं। शनि महाराज का उपाय करें, केतु महाराज का भी करें, शनि महाराज का भी करें, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उपाय क्या करना है वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी शनि महाराज के लिए बता दें आपको, आप उड़द की दाल सूर्यास्त के बाद में शनिवार के दिन दान करिए, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। छठा भाव, ये 12वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज। बुधवार के दिन जो है आप मूंग की दाल असहाय व्यक्तियों को दान करिए या फिर गणेश जी के मंदिर में चढ़ाइए। केतु महाराज कोई भी अशुभ फल नहीं देंगे आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों अपने मित्र यारों से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। बड़ा अमाउंट मित्र यारों को दे रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर दें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 रोग, ऋण, शत्रु, आपको जैसे कोई आपको ऋण की जरूरत नहीं है और कोई व्यक्ति कह रहा है कि भैया हमें ऋण चाहिए, हमें दिलवा दो, बीच के मामले में आपको फंसना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बिना आवश्यक काम के लिए आपको ऋण नहीं लेने की आवश्यकता है। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको चचेरे ममेरे भाइयों से यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। चचेरे ममेरे भाइयों से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कमर संबंधी ज़्यादा वजन का काम आपको नहीं करना है, या कर रहे हैं तो आप उपाय अवश्य करते रहें। अच्छा, एक दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक दृष्टि आपके जो है मित्रों अष्टम भाव में ये इनकी जा रही है केतु महाराज की, और 18 मई 2025 तक जाएगी। तो यहाँ पर आपके कामों में ये अड़चन कभी कभी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्राचार्य का उपाय करें। यहाँ पर शुक्र का घर है, शुक्र का घर है तो यहाँ पर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी वगैरह जो है ये देने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये संभवतः ये नहीं कहा जा सकता कि आपको दें, ये नहीं, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है, तो ये नहीं कहा जा सकता है पूर्ण तरीके से कि आपको ये कष्ट परेशानी दें। आप इनका उपाय करेंगे तो कोई कष्ट परेशानी आपको नहीं देंगे। और देखिए, एक राशि का एक व्यक्ति तो है नहीं, लाखों अरबों हैं, तो ये कहा जाए कि सबको ये परेशानी होगी। हो सकता है आपकी कुंडली में आपके किस तरीके से केतु महाराज बैठे हैं, वर्गोत्तम हो, तो कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। फिर भी आप अपनी कुंडली का एनालाइज अवश्य करवा लें। ये ना समझें कि शास्त्री जी डर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन जायदाद आप ले रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में जमीन जायदाद आप ले रहे हैं, बड़ा अमाउंट धन किसी को दे रहे हैं, तो थोड़ी सी आवश्यकता यहाँ पर बरतने की, थोड़ी सी जो है सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर आपको रहेगी। चलिए रेमेडी उपाय की तरफ बढ़ते हैं। केतु महाराज का क्या है मित्रों, ये सर नहीं है, सिर्फ नीचे का हिस्सा है, नीचे का ही है, ऊपर सर नहीं है। और गणेश जी भगवान का मित्रों गज का सर है। तो सबसे ज़्यादा केतु महाराज किसको मानते हैं? गणेश जी को मानते हैं। तो गणेश जी पर दुर्वा से अभिषेक करें, केतु महाराज कोई अशुभ फल नहीं देंगे। साथ ही साथ में केतु महाराज का आप जो है गणेश जी की उपासना करें, जितनी हो सके आप गजानन भगवान की उपासना करें, केतु महाराज अशुभ फल नहीं देंगे। लेकिन फिर भी आप केतु महाराज के लिए और क्या क्या उपाय कर सकते हैं? आप मछलियों को आटे की गोली बनाकर आप मछलियों को दें, अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकाल कर काला या सफ़ेद कुत्ता उसको खिलाएं, केतु महाराज कोई अशुभ फल नहीं देंगे आपको। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।